नमस्कार। मैं डॉक्टर स्नेहलता भार्गव स्नेह फाउंडेशन से। और जैसा कि हम रोज़ साहित्य सरोवर के पटल पर आ रहे हैं और रोज़ मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। जो हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं उनके बारे में हम बता रहे हैं। नारी के बारे में भी हमने बहुत बात की, प्रथाओं के बारे में भी हमने बात की, अधिकार के बारे में भी हमने बात की और अनेक चीज़ों के बारे में हमने अपने सेशन में बताया। और जैसा कि आप लोगों का रिस्पांस की बात करूं तो सच में बहुत अच्छा रिस्पांस है हमें, कि लोग हमें पसंद कर रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि इस तरह के संदेश दिए जाएं। नमस्कार डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी, धन्यवाद बहुत बहुत। तो जैसा कि है कि लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है कि कॉन्सेप्ट आप जो चालू किया है उसके लिए आज हम बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सेंसिटिव मुद्दा इसलिए क्योंकि राजनीतिक रूप से ये बड़ा ऐसा मुद्दा है जिसमें लोगों को मतलब बड़ा इंटरेस्ट आता है इस तरह की बात करने में कि जाति और धर्म के बारे में बात हो। आज मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ। जल्दी से कोई इंसान इस बारे में बात नहीं करना चाहता है क्योंकि वो उलझनों में नहीं पड़ना चाहता है। तो लेकिन मुझे लगता है कि इस बारे में बात होनी चाहिए। मुझे किसी ने बोला भी कि मैम आप इतनी सब चीज़ें बोल रहे हैं, आप जाति धर्म के बारे में भी तो बोलिए कि क्या बोलना चाहते हैं। तो मेरे जो विचार है, मुझे नहीं पता कौन कहाँ तक कितना सहमत होगा, लेकिन मेरा काम है बताना। इसको कौन मानता है कौन नहीं मानता ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से जाति दो ही प्रकार की होती है, एक स्त्री और एक पुरुष। दो जाति हमारी होती है। और अगर धर्म की बात करें तो धर्म सिर्फ एक होता है, मानवता का धर्म। जब वो इंसान पैदा हुआ तो सिर्फ इंसान था, सिर्फ दो ही जाति पैदा होती है, स्त्री और पुरुष की, और उसके दिल में एक ही धर्म पैदा हुआ था, मानवता का। तो हम आ रहे हैं कि जो भगवान ने, ईश्वर ने हमें जिस तरह से बना के भेजा और हमने उसे क्या बना दिया, किस तरह से बना दिया, स्वार्थ के लिए, लालच के लिए, इस तरह से हमने उस चीज़ को बड़ा विचित्र रूप दे दिया। ये बात करें तो आज हम बात करते हैं जाति और धर्म की। जाति धर्म की बात अगर हम करते हैं तो मैंने जैसा बताया स्त्री और पुरुष, लेकिन फिर भी हम एक हमारी पुरानी पद्धति पे जाते हैं कि हमारे वेद पुराणों पे जाते हैं तो जाति चार भागों में बांटी गई थी, वो भी इंसानों के द्वारा, क्योंकि कर्म के आधार पर इन लोगों को कर्म का मतलब है काम के आधार पे। कर्म का मतलब वो नहीं है कि आपने कैसा कर्म किया, कर्म का मतलब है कौन किस तरह का काम कर सकता है, किसमें कितनी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से काम बांट दिए गए थे, जातियां बांट दी गई थी। क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस तरह से चार चीज़ें बांटी गई थी। उसमें कहीं भी कोई छुआछूत वाली चीज़ नहीं थी, कहीं भी कुछ मतलब गलत सोच नहीं थी। बस सिर्फ इसलिए बांट दिया गया था कि हमारे जीवन में हर तरह की ज़रूरत हमें पड़ती है। लड़ाई करने के लिए भी कई बार ऐसा होता है कि युद्ध में जाने की भी ज़रूरत पड़ती थी राजा महाराजाओं को, तो सेना की ज़रूरत होती थी, तो बलिष्ठ लोगों की ज़रूरत होती थी। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती थी जो हमारे रोज़मर्रा में काम आया करती थी, चाहे वो जूता गांठने का काम हो, चाहे वो सफाई करने का काम हो। तो ये सब चीज़ें ही जाति के आधार पर बांट दी गई कि ठीक है ये काम कर लेगा। फिर अधिक ज्ञान की बात, अगर ज्ञान की बात की जाए और भाई ठीक है सब कुछ दिया जाए, लेकिन ज्ञान कौन देगा, तो ब्राह्मणों को वो काम दे दिया गया कि आप ज्ञान का काम करिए। तो इस तरह से जाति का विभाजन हुआ। और जाति को सिर्फ, जैसा मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको बताती हूँ कि घर होता है और घर में 10 लोग रहते हैं या 5 लोग रहते हैं या 4 लोग रहते हैं, तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांट दी जाती हैं। हो सकता है कि माँ रोटी बनाती हो, भाभी बर्तन साफ़ करती हो, छोटी बहन झाड़ू निकालती हो, या पिताजी जो है वो काम करने जाते हो, लेकिन दादाजी घर की रखवाली करते हों और बेटा कुछ और काम करता हो। तो ये क्या है, काम बांट दिए गए। इसी तरह से धर्म का विभाजन किया गया, जाति का विभाजन किया गया इंसानों के
लोगों को विभाजित किया गया कि काम के अकॉर्डिंग उन्हें कहा कि तुम ये काम करिए, तुम ये काम करिए, तुम ये काम करिए, तुम ये काम करिए। लेकिन राजनीति कहते हैं कि हर जगह विद्यमान हो जाती है, ओमनी प्रेजेंट है, जैसे अपन कहते हैं ना ईश्वर ओमनी प्रेजेंट है, ईश्वर हमेशा हर जगह विद्यमान है, ऐसे आजकल राजनीति हर जगह विद्यमान हो रही है। उन लोगों ने ये सब चीज़ें जाति को, धर्म को इतना ज़्यादा लोगों में क्या बोलूँ जहर पैदा कर दिया है कि वो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। परिवार एक ही है, घर एक ही है, सिर्फ काम बट गए हैं हमारे। सिर्फ ये है कि विचारों का बात अलग होती है कि हम विचारों की बात करें तो सबके विचार, आज हो सकता है कि मैं जहाँ बैठती हूँ, जिस जाति जिस धर्म में हूँ, वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी विचार नहीं बनते, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी जाति धर्म के ना हों, उनसे भी मेरे विचार बनते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं है, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। जिसको जैसा चाह, और आप धर्म की बात करें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसके अलावा भी जैन धर्म मान लीजिए आप, बौद्ध धर्म। मैं सिक्किम गई तो सिक्किम में वहाँ मैंने देखा कि बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो सबके अपने धर्म बने हुए हैं, और सबने जो जो पसंद आया उस धर्म को अपना लिया। जिसको जैसी सहूलियत लगी उसने वैसा अपना लिया, जिसको जहाँ जैसी आज़ादी लगी वो उसने वहाँ अपना लिया। बहुत सारे हिंदू जो थे वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए, बहुत सारे मुस्लिम हैं वो भी हिंदू धर्म को मानने लगे। ऐसा नहीं है कि जिसको जैसा कंफर्टेबल हुआ उसने वो चीज़ मानने लगी। तो इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक था बहुत सेंसिटिव था। लोग चाहते थे मैं इस बारे में बात करूं, लेकिन यहाँ पर मैं कोई राजनीतिक महिला नहीं हूँ, यहाँ पर मैं कोई इस मंच पर ना ही मैं कोई और किसी धर्म की बात करूँगी। मैं सिर्फ यहाँ पर सिर्फ दो जाति की और एक धर्म की बात करूँगी कि मेरे हिसाब से, और ये नहीं है कि मैं सिर्फ कह रही हूँ, ये मेरे विचार हैं जो मैं अपने दिल में रखती हूँ। तो आप कितना सहमत हैं, कितने सहमत नहीं हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप मुझे कमेंट करेंगे इस बारे में, क्योंकि इस बारे में कमेंट पाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा खुशी होगी इसके बारे में कि आप मुझे बताएंगे कि मैंने जो बोला क्या वह सही है, या जो मैंने बोला उससे आप असहमत हैं। तो कुछ तो आपको बताना ही पड़ेगा। और इंसान ही इनको जन्म देता है। भगवान ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। भगवान ने सबको एक जैसा बना के भेजा। वही दो आंखें सबको दी, वही एक नाक सबको दी, वही सब कुछ सबको दिया। बस ये है कि सबके विचार अलग अलग है। किसी ने मुझे पूछा कि अच्छा आप ऐसा कहते हैं, सच बता रही हूँ मैं, मतलब मुझे सुनने को मिलता है कि आप ऐसा सोचते हैं तो आप किसी धर्म में जा सकते हैं। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा इससे मतलब नहीं है। मैं बचपन से कहाँ पली बड़ी हूँ, मुझे कौन से संस्कार मिले हैं, मुझे वहीं रहना है, क्योंकि मैं अगर कहीं और जाती हूँ तो शायद मैं कंफर्टेबल नहीं रहूँगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। एक बहुत ही प्यारा गाना है, वो है इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। तो मेन बात है कि हम लोग इंसानियत पहले रखें। ठीक है, आप किसी को पार्टी को सपोर्ट करते हो, मुझे नहीं पता है कि किसको सपोर्ट करते हैं किसको नहीं सपोर्ट करते हैं और आपके मन में क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से जाति दो प्रकार की होती है और धर्म एक प्रकार का होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने मुझे इतना प्रेम स्नेह दिया, उसके लिए मैं डॉक्टर स्नेहलता भारद्वाज, थैंक यू सो मच।